नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है इब्न बतूता ने दक्षिण भारत के इतिहास पर जो लिखा। इसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक श्री विजय मनोहर तिवारी जी ने। आज का संपादकीय आधारित है इस्लाम के झंडा बरदारों के द्वारा किए जाने वाले दक्षिण भारत पर उनकी क्रूरता का। तो आइए सुनते हैं लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं। इब्न बतूता माबर पहुंचा है। यह वर्तमान तमिलनाडु में चेन्नई के आसपास का इलाका है। अब यह मोहम्मद तुगलक के कब्जे में है। तुगलक की तरफ से स्थानीय कब्जेदार शरीफ जलालुद्दीन एहसन शाह ने बगावत कर दी है और 5 साल तक माबर पर राज किया। फिर उसका कत्ल हो गया। अमीर अलाउद्दीन उदयजी तख्त पर बैठा। 1 साल काबिज रहकर वह आसपास के राज्यों पर लूटपाट करने के लिए निकलता है। इब्न बतूता वहीं से बता रहा है। वह काफिरों से जंग पर निकला और बेहिसाब धन संपत्ति लेकर लौटा। दूसरे साल उसने उन पर फिर चढ़ाई की और उन्हें हराकर बहुतों को कत्ल कर डाला। जिस दिन कत्लेआम चल रहा था, उसने पानी पीने के लिए अपना सिरस्त्राण हटाया। किसी अज्ञात दिशा से एक बाण आकर उसे लगा और फौरन उसकी मौत हो गई। आपसी लड़ाई और खून खराबा दिल्ली में 125 साल से जारी था। तख्त पर बैठने के लिए एक दूसरे की मारकाट दक्षिण भारत में पैर जमाने में लगे इस्लाम के इन झंडा बरदारों की यहाँ भी जारी थी। माबर में भी स्थानीय कब्जेदार अलाउद्दीन उदयजी के मारे जाने के बाद उसका जमाता कुतुबुद्दीन तख्त पर बैठा। 40 दिन में वह भी मार डाला गया। अब गयासुद्दीन दामगानी नाम का आदमी ऊपर आया। उसने सुल्तान जलालुद्दीन एहसन शाह की बेटी से शादी की थी। इब्न बतूता ने जलालुद्दीन की बहन से दिल्ली में रिश्ता किया था। वे इस समय मदुरै के पास थे। गयासुद्दीन दामगानी मालदीव तक जहाजों में अपने फौजियों को भेजने की तैयारी में है। मालदीव की मलिका के लिए बेशकीमती तोहफे और गरीबों में बांटने के लिए सामान से भरी 3 नावें तैयार कर दी। इब्न बतूता को खास काम मिला है। वह मालदीव की मलिका की बहन से गयासुद्दीन के रिश्ते को जोड़ेगा। लेकिन 3 महीने की इस समुद्री यात्रा की योजना पर उसके समुद्री सेनानायक ने नामुमकिन बताकर पानी फेर दिया। अब गयासुद्दीन इब्न बतूता को पटगढ़न जाने को कहता है और वे इस लड़ाई के बाद मदुरै में मिलने वाले हैं। अब बेकसूर काफिरों के कत्लेआम के दृश्य हैं। इब्न बतूता चश्मदीद है। सब कुछ उसके सामने हो रहा है। सुनिए वो क्या कहना चाह रहा है। जहां से हमें निकलना था वहां घना जंगल था। वहां बांस बहुत थे। सुल्तान ने सबके हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चलने को कहा। लोग सुबह से दोपहर तक पेड़ काटते रहे। फिर एक एक दल खाना खाता और फिर कटाई शुरू होती। रात तक पेड़ कटते। जो काफिर सेना को जंगल में मिलते वे बंदी बना लिए जाते। एक लकड़ी जिसके दोनों सिरे पर तेज नोक निकाल ली जाती थी, उन बंदियों के कंधों पर रख दिया जाता। वे उसे उठाकर ले जाते। हर बंदी के साथ उसके औरत और बच्चे भी होते। वे इसी दशा में शिविर तक लाए जाते। वे लोग शिविर के चारों तरफ लकड़ी का एक कटघरा बना लेते। सुल्तान के शिविर के चारों ओर एक दूसरा कटघरा बनाया जाता। मुख्य कटघरे के बाहर पत्थर के चबूतरों पर लोग आग जलाकर बैठते। पैदल सैनिक बांस की पतली लकड़ियों के गट्ठे हाथ में लिए खड़े रहते। जब रात में कोई हमला करने आता तो यही लकड़ी जलाकर रोशनी की जाती और फिर सवार दुश्मन की खोज में निकल पड़ते। इब्न बतूता दुनिया घूमकर दिल्ली में रहकर और समूचे उत्तर भारत को नापते हुए दक्षिण में है, लेकिन मुस्लिम हुक्मरानों की बेरहमी देखकर हैरान है। वह लिखता है, दूसरे दिन सुबह जो लोग पिछले दिन बंदी बनाकर लाए गए थे 4 हिस्सों में बांट दिए जाते।
हर एक दल को कटघरे में एक एक दरवाजे पर लाया जाता और हर दरवाजे के सामने वह नोकदार लकड़ी जिसे वे लाते थे गाड़ दी जाती। हर एक बंदी को लकड़ी की उसी नोक पर रखकर लकड़ी उसके शरीर के आर पार कर दी जाती। उनकी औरतों के बाल उसकी लकड़ी से बांध दिए जाते और उन्हें उनके बच्चों के साथ कत्ल कर दिया जाता। उन्हें उसी हालत में छोड़ दिया जाता। इसके बाद वे लोग जंगल में दूसरे पेड़ काटने लग जाते। दुश्मनों के दूसरे दल के साथ भी जो बंदी बनाकर लाए जाते, यही सुलूक किया जाता। यह बहुत ही घोर पाप है। मैंने किसी बादशाह को इस तरह का पाप करते हुए नहीं देखा। आप सुन रहे थे आज का संपादकीय, जो कि दक्षिण भारत में किए जा रहे मुस्लिम शासकों की क्रूरता पर आधारित था। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर प्रस्तुत होंगी एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।